तो ध्यान सुनिएगा, कल हम लोगों ने कुछ एनसीईआरटी के बढ़िया क्वेश्चन हल किए थे और उससे भी बेहतरीन क्वेश्चन जो है हमारे सामने लिखा हुआ है। ये आपका फिगर दिया हुआ है और यहाँ पे इस फिगर में जो जो दिया है उसको नोट किया गया है। थोड़ा ध्यान सुनना कि इस जो दिया है उसको इसमें देखा है कि कहाँ कहाँ हमको दिखाई दे रहा है। सबसे पहला कहानी इसमें बोला गया है कि आप बताइए कि AC और दिया है किसके बराबर? AE के। AC का मतलब देखो A से लेकर के C तक, AC ये वाला है, AC किसके बराबर है? AE के। मतलब जो ये डबल ये क्रॉस लिखा हुआ है तो ये लाइन इस लाइन की जो है इक्वल है, इसने बोला है। और बोला कि AB बोला तो ये से A से लेकर के B, AB किसके इक्वल है? AD के। ये बात बोला है। और इसने ये भी बोला है कि BAD का मतलब B, देखो यहाँ से BAD मतलब केवल यहाँ से यहाँ तक की बात चली, ये पूरा नहीं जा रहा यहाँ से यहाँ तक। और ये बराबर किसके है? EAC के। EAC के मतलब इस वाले कोण की क्या है? बराबर है। ठीक है। यस सर। और इसमें आपसे बोला गया है कि आप सिद्ध करके बताइए कि जो BC है, BC बोले तो B से लेकर C तक यहाँ तक, ये जो BC है वो किसके इक्वल होना चाहिए? DE के। मतलब इस DE के जो है इक्वल होना चाहिए, प्रूफ करके बताना है। क्या यहाँ तक सबको समझ में आई बात? यस सर। ठीक है। अब थोड़ा इसका कहानी शुरू कर रहे हैं। अब थोड़ा देखिएगा, जो दिया है ये वाला लाइन, इसी से कहानी हम शुरू करते हैं। अब थोड़ा सा सुनना ध्यान से। कह रहे कि मान लो कि ये लिखा हुआ है कि कोण BAD ये आपका बराबर है कोण EAC के, कोण EAC के। ठीक है, ये तो पहले से दिया हुआ हमको मालूम है ना? यस सर। अब थोड़ा ध्यान से सुनना, हमको दिखाई दे रहा है कि ये बीच वाला गैप जो दिखाई दे रहा है इसको हमको गायब करना है। तो गायब कैसे होगा? थोड़ा ध्यान सुनना। हम कह रहे हैं कि एंगल DAC मतलब कोण DAC मतलब ये बीच वाला कोण है, इन दोनों साइड में जोड़ देंगे। कहेंगे क्या कि कोण DAC दोनों पक्षों में जोड़ने पर, दोनों पक्षों में जोड़ने पर। ठीक है, दोनों पक्षों में जोड़ दीजिए DAC, तो कहेंगे कि कोण BAD प्लस में कोण DAC बराबर, ये लिखा हुआ है कि कोण EAC और प्लस में कह देंगे कि कोण DAC का मतलब केवल ये वाला इन दोनों में जोड़ दिया गया है। अब थोड़ा ध्यान से सुनना, कोण BAD प्लस DAC ये किसके बराबर होगा? ये हमारा बराबर होगा कोण BAC के। ये बात समझ में आया कि नहीं आया? फिर से बता रहा है, जब मान लो कि इसको हमने जोड़ दिया और इसको भी जोड़ देगा तो ये BAC के बराबर होगा कि नहीं होगा? पहले क्या था? पहले कि BAD था, अब इसमें इसको हमने जोड़ लिया तो हम कह सकते हैं कि कोण BAC। अब इन दोनों को जोड़ने के बाद ही नहीं मिलेगा कोण BAC? यस सर। ठीक है, अब बराबर में हम कह रहे हैं कि कोण EAC मतलब केवल ये, और कोण DAC मतलब ये। अब इन दोनों को जोड़ा जाएगा तो यहाँ से यहाँ तक जुड़ गया, नहीं जुड़ गया? यस सर। पहले यहाँ से यहाँ तक जोड़ा गया, फिर यहाँ से यहाँ तक जुड़ गया। समझ रहे बात को? तो ये हो जाएगा कोण EAD। इसको कहेंगे, इन दोनों को जब जोड़ेंगे तो कहेंगे कि कोण EAD। अरे भाई EAD, अब ये कोण यहाँ तक नहीं है, यहाँ तक पहुँच गया। क्या ये बात सबको समझ में आया? यस सर। आया कि नहीं आया? आया सर। बस इसको थोड़ी देर के लिए यहीं पे इसको क्लोज करके बंद कर दिया जाए। अब थोड़ा ध्यान से सुनना। अब यहाँ ध्यान देने वाली बात ये है, हमको बेसिकली हमसे मतलब कहाँ है? मतलब हमको ये है कि हमको BC बराबर हमको दिखाना है कि DE के। मतलब हम कहाँ से शुरू करेंगे कहानी? हम कहेंगे कि त्रिभुज BAC। अरे भाई, हमको दो त्रिभुज को सर्वांगसम सिद्ध करेंगे, उसके बाद CPCT से जो कहानी अपना आगे बढ़ा लेंगे। तो हमको देखो B से लेकर C तक का त्रिभुज चाहिए और D से लेकर के E तक जो भुजा आता है उसको चाहिए। तो क्या कहेंगे कि त्रिभुज, छोड़ रही
शांति से बैठो। खड़बड़ खड़बड़ आते करने लगे त्रिभुज BAC, BAC का मतलब BAC मतलब ये बड़ा वाला त्रिभुज, अभी अलग करके दिखा रहे हैं। और कौन सा त्रिभुज रहेगा भाई? त्रिभुज EAD, और त्रिभुज EAD, ये कहेंगे कि त्रिभुज EAD, दोनों को अलग करके दिखा रहे हैं, थोड़ा ध्यान सुनना इसको। हम कह रहे हैं कि एक बात कर रहे हैं, कौन सा? कि त्रिभुज हम बात कर रहे हैं ये वाला बड़ा वाला, जिसका नाम है क्या कि BA और C। एक तो ये त्रिभुज हो गया और दूसरा त्रिभुज हमारा ये हो जाएगा, और इसका नाम है A और इसका नाम है E और इसका नाम क्या है? D। इन दोनों त्रिभुजों को क्या करना है? सर्वांग सम। देखो BAC मतलब ये वाला त्रिभुज अलग कर लिया, ये भुजा हट गया। अब ध्यान सुनना, इस त्रिभुज के लिए BAC में ये वाला भुजा गायब हो गया। अब बात करेंगे कि EAD में, तो ये वाला भुजा गायब हो गया, मतलब ये जो बीच का गैप कोण DAC था वो खत्म कर दिया गया। समझे? अब इन दोनों त्रिभुजों में देखो क्या क्या हमको मिला हुआ है। इन दोनों त्रिभुजों में क्या है कि चलो ठीक है देखते हैं। अब थोड़ा ध्यान सुनना, अगर इसमें देखा जाए थोड़ा ध्यान से तो हमको कोण, पहले यहाँ शुरू करते हैं कि AC कहाँ है जी? हाँ ठीक है, AC किसके बराबर है? AE के। AC किसके बराबर है? AE के। तो सुनो, AC इस वाले त्रिभुज में है। अच्छा, ये मान लो पहला त्रिभुज है, ये दूसरा त्रिभुज है, तो AC इस वाला पहले वाले त्रिभुज में है और AE दूसरे त्रिभुज में है। Yes, तो sir. कहेंगे क्या कि भैया कि AC बराबर किसके है? AE के। और ये कहानी क्या है हमको पहले से? ये पहले से ही दे दिया है हमको इस किताब में, क्वेश्चन में ही दे दिया है। ठीक है, अब थोड़ा ये वाला देखोगे, कहेंगे कि कोण BAC ये किसके बराबर है? कोण EAD के। ध्यान सुनना, कौन सा? BAC मतलब ये वाला कोण और EAD मतलब ये वाला कोण, ये दोनों बराबर हैं आपस में भाई? ऊपर में C लिखे हैं, कहाँ से लिखे हैं भाई? ऊपर से नहीं, मतलब यहाँ लिखेंगे, यहाँ ऊपर सिद्ध किया गया, यहाँ ऊपर सिद्ध किया गया, ऊपर सिद्ध किया है। चंद्रकेश, यहाँ से इसको उठाकर नहीं लिखा गया है, ये यहाँ से उठाया गया है। अभी ऊपर इसी बात को प्रूफ करने में लिखे, ये तो केवल हिंट दिया था, इस हिंट से मैंने ये वाला निकाला है, इसके बाद से इसको यहाँ लिखा गया है, इसको नहीं उठा के लिखे हैं। ठीक है ना? ये ऊपर अभी जस्ट सिद्ध किया गया, क्यों जी? यस सर। तो ठीक, अब यहाँ पे देखो ऊपर सिद्ध किया गया। अब थोड़ा ध्यान से सुनो, AB किसके बराबर है भाई? AD के। AB किसके बराबर है? AD के। AB AD के बराबर, ये क्वेश्चन में हमको दिया हुआ है। तो AB बराबर किसके है? AD के। और ये क्या है? गिवन दैट। ये ऑलरेडी क्या है? गिवन है, ये दिया हुआ है। आप क्या देख रहे हैं ध्यान से? आप देखेंगे कि इन दोनों त्रिभुजों में एक तो हमको भुजा मिल गया बराबर, दूसरा कोण मिल गया, और तीसरा फिर क्या मिल गया? भुजा मिल गया, यानी कि साइड एंगल साइड। साइड एंगल साइड। वेरी गुड। हम कहेंगे कि साइड एंगल साइड सर्वांग समता से, सर्वांग समता नियम से हम क्या कह सकते हैं भाई? हम ये कह सकते हैं कि त्रिभुज BAC सर्वांगसम किसके है भैया? त्रिभुज EAD के। त्रिभुज EA। अब आप हमको एक बात बताइए कि जब दो त्रिभुजों को हम लोगों ने सर्वांगसम सिद्ध कर ही दिया, तो क्या अब इसमें BC क्या AD के बराबर नहीं होगा? होगा सर। भाई BC अब DE के बराबर नहीं होगा क्या? होगा सर। यही बात हमको साबित करना था, क्या यही सिद्ध करना था कि BC किसके बराबर होना चाहिए भैया? DE के। और ये क्या हो जाएगा भाई? CPCT। क्या होता है इसका मतलब? करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। क्वेश्चन मजेदार था। यस सर। उम्मीद है सबको समझ में आया होगा। यस सर। फटाफट नोट कर लीजिए। यस सर।
आदर्श, यस सर। कोई सवाल नो सर। समझ में आया? यस सर। कितना बढ़िया। बहुत बढ़िया। आप में से किसी को कुछ पूछना है इससे रिलेटेड? देखो, अगर कॉन्सेप्चुअल तरीके से आप समझते हो, अगर एक सवाल को क्लियर ठीक ढंग से समझ लेते हो, तो बहुत सारे क्वेश्चन आप अपने आप से भी कर सकते हो, बशर्ते आपको घर पे थोड़ा सा मेहनत करना है, आधा से 1 घंटा। लेकिन करते नहीं हो, इसीलिए तुमको समझ में नहीं आता है, हालांकि है बहुत आसान। ये चैप्टर बहुत आसान नहीं है सर। आप कैसे इस बात को कह सकते हैं एक चैप्टर आसानी? कितना आसानी से तो आंसर आ गया। तो आप में हम लोग में बहुत अंतर है। हमारे में और आप में अंतर है, तो हमारे और आप में अंतर है, तो ये अंतर गायब करने के लिए तो आपको मेहनत कर रहे हैं ना। यस सर। ये अंतर गायब करने के लिए ही आपको इतना डिटेल में ये अलग अलग फिगर बना करके जो है समझाया जा रहा है कि आप क्लियरली समझो, घर पे जाके मेहनत कीजिए। एक बार में ये कभी नहीं आएगा, आप नोट कर लीजिए। कम से कम 2 बार 3 बार आपको घर पे जाके रिवीजन पढ़ना पड़ेगा। 3 बार मूर्खतापूर्ण वाला काम ना करो, जल्दी से नोट करो फटाफट। अनुष्का, आज अनुष्का का बर्थडे है भाई, हम सुने देखे हैं। अनुष्का तुम्हारा बर्थडे है जी? आपको जन्मदिन की ढेर सारी बधाई एवं शुभकामनाएं, और ईश्वर आपको लंबी उम्र प्रदान करें, आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, आप पढ़ते रहें अच्छे से, और मेरी शुभकामना आपके साथ सदैव बना रहेगा। तो एक बार थोड़ा तेज बोलिए, जैसे कि आप लोग किसी को हैप्पी बर्थडे विश करते हैं ना। करना आता है कि नहीं करना आता है? आता है सर। तो मेरे साथ बोलेंगे सब लोग, पढ़ते लिखते लिखते बोलेंगे। रिपीट करना मेरे साथ, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू डियर अनुष्का। अब इसमें एक आखिरी सवाल बचा हुआ है जो बेहद शानदार है। अगर मैं हिंट बता दूंगा तब भी आप कर लेंगे। हूबहू जो ये सवाल आपका जस्ट 6वां है, इसी से रिलेटेड है। इसको अगर कर लिए मतलब 7वां भी हो जाएगा, केवल हिंट दे देंगे तो ईमानदारी से कर लेंगे आप। सुनना ध्यान से, पढ़ रहे हैं सवाल को। कह रहा है कि ए बी एक रेखाखंड है, ए से लेकर के बी तक एक क्या है? रेखाखंड है। भाई रेखाखंड, रेखा और किरण में तो अंतर नहीं, सब समझ में आता है ना? यस सर। ठीक है, ए बी एक रेखाखंड है और पी इसका मध्य बिंदु है। क्या है? पी इसका क्या है? ए से लेकर के बी तक ए बी एक रेखाखंड है, तो पी इसका क्या है? मध्य बिंदु है। ठीक है, अगर पी मध्य बिंदु है तो इसका मतलब कि ए पी किसके बराबर हो जाएगा भाई? बीपी के। ठीक है, ये दोनों आपस में क्या हो गए? बराबर। ठीक है, अब थोड़ा ध्यान से सुनना। अब मान लीजिए आपसे पूछा गया है कि इसमें कि कह रहे कि डी और ई, डी और ई रेखाखंड ए बी के एक ही ओर स्थित बिंदु हैं। ठीक है, कोई बात नहीं। अब कह रहे कि इस प्रकार कोण बी ए डी, क्या कह रहा है कि बी ए डी का मतलब ये वाला कोण बराबर किसके है? बराबर है कि ए बी ई का मतलब ये वाला कोण। अब ये कहना चाह रहा है, ध्यान सुनो इसको, ये कहना चाह रहा है कि ये वाला जो कोण है, ये दोनों आपस में क्या है? कोण ए और कोण बी क्या है? बराबर है। और फिर आगे इसने दिया हुआ है कि कोण ई पी ए, कौन सा? ई पी और ए, मतलब ये वाला कोण बराबर है कोण डी पी। क्या यहां तक बात समझ में आया सबको? और आपसे इस सवाल में पूछा गया है कि आप हमको बताइए कि पहला ही सवाल इसमें पूछा गया है कि पहले तो यही सिद्ध करके बताइए कि त्रिभुज डी ए पी सर्वांग सम है किसके? त्रिभुज ई बी। ठीक है, और इसमें जो दूसरा सवाल है वो आपसे पूछा गया कि बताइए कि ए डी क्या हो सकता है? बी के बराबर है क्या? अब थोड़ा ध्यान सुनना, हमको जो कंडीशन दिया हुआ है त्रिभुज डी ए पी, क्या है? डी ए पी मतलब ये वाला त्रिभुज। ध्यान सुनो, इस वाले त्रिभुज की बात चल रही है। इस वाले त्रिभुज की पहली बात कर रहा है कि कह रहा है कि भाई ये वाला जो त्रिभुज है वो सर्वांगसम सिद्ध करना है कि ई बी पी के, ई बी पी के, इस वाले त्रिभुज के। क्या ये बात सबको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? अब इसके बीच में ये वाला जो एंगल है ये हमारा रोड़ा बन रहा है। क्या बन रहा है? रोड़ा। मतलब ये रुकावट हमारा पैदा कर रहा है कि कैसे इसको हटाया जाए। तो इसके ठीक पहले वाले सवाल में इसी तरह के एक एंगल था, कोण था, जो हमारे सवाल के बीच में जो है रोड़ा बन रहा था, उसको मैंने हटा करके निकाल दिया। वो पथरी समझ लो है,
कद क्या है, इस पथरी को ऑपरेशन करके निकाल दिया जाए, और जब निकल जाएगा तब हमारा कहानी, तब हम स्वस्थ हो जाएंगे, हमारा काम हो जाएगा। 2 मिनट में निकल जाएगा ये। अभी देखो तुम्हारे सामने कैसे निकलेगा, निकलेगा ऐसे। हमको दिया है क्या कि कोण EPA, सुन नहीं, EP, सुनो यहाँ पे कि दिया हुआ है कि कोण EPA बराबर में हमको क्या दिया हुआ है भाई कि कोण DPB के, कोण DP, सुन नहीं, इतना हमको क्या है दिया हुआ है। ऑलमोस्ट तुम्हारा सवाल ही चल रहा है, घबराओ नहीं, इतना दे दिया। अब इस रोड़ा को निकालना है, इस वाले एंगल को, तो हम क्या करेंगे, कहेंगे कि कोण EPD दोनों पक्षों में जोड़ने पर, कहेंगे कि कोण EPD क्या कर देंगे, दोनों पक्षों में क्या करने पर, जोड़ दो भाई। तो जब जोड़ रहे हैं तो क्या मिलेगा, हमको मिलेगा कि कोण EPA प्लस कोण, हाँ, EPD प्लस कोण लिखा हुआ है यहाँ पे बराबर, सॉरी, बराबर कोण DPB प्लस कोण क्या मिल जाएगा हमको, EPD, कोण EPD। अब थोड़ा ध्यान सुनो, इन दोनों को अगर जोड़ा जाएगा तो क्या मिलेगा। अगर हम कह रहे हैं कि इसको जोड़ लिए और इसको जोड़ लिए तो पूरा का पूरा ये कोण मिल गया कि नहीं मिल गया, तो क्या कहेंगे, इन दोनों को जोड़ने पे हमको क्या मिल गया, कोण AP, ठीक है, APD मिल गया। अब सोचो, इसको जोड़ लिया और इसको जोड़ लिया तो यहां से यहां तक मिला कि नहीं मिला, तो कहेंगे कि कोण EPB क्या मिल गया, ये मिल गया। अब बताओ, ये वाला कोण बराबर है इसके, ध्यान सुनना, ये वाला कोण इसके बराबर है। अब ये वाला कोण इसके बराबर मिल गया, सॉरी यहाँ से यहाँ तक इसके बराबर मिल गया, और ये भुजा मिल गया, तो क्या करना कठिन है, हो जाएगा ना भाई। हमको क्या मिल गया, 2 कोण और 1 भुजा हमको कॉमन मिल गया दोनों में, मतलब एंगल साइड एंगल, आसानी से कर लेंगे, कोई दिक्कत, कोई परेशानी। ये हिंट नोट कर लीजिए, घर पे जाकर कर लीजिएगा।